नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रितु बसंत। चलिए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। खटीमा में नगर पालिका की अध्यक्ष सोनी राणा ने सफाई कर्मी नेता संतोष गौरव और अन्य सफाई कर्मियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। दरअसल चेयरमैन सोनी राणा ने पालिका कार्यालय में गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर सफाई कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि शीतलहर को लेकर अलाव की लकड़ी के कोटेशन को खुलवाने के दौरान संतोष गौरव ने उनका हाथ पकड़कर हाथापाई की। वहीं मामले में जांच कर रहे कोतवाल नरेश चौहान का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। देने आई हूँ। मैं गई थी वहाँ अपने कार्यालय में, आज एक कोटेशन खोलनी थी जिसमें अलाव जो कि अति आवश्यक शीतकालीन चल रही थी, मैं उसकी वजह से गई थी। जहाँ ये कर्मचारी हमारे संतोष गौरव हैं, जो यूनियन के नेता बने हुए हैं, ये मनमानी करते हैं। हमेशा कार्यालय में काम करने से लेकर हर चीज़ में अड़ंगा लगाते हैं। मैं वहाँ गई, उन्होंने बदतमीजी करी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मुझे धक्का मारा, धक्का मुक्की करी, बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने नैनीताल दौरे के दौरान देवीधुरा और पूर्ण के ग्रामीणों को 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें कि लंबे समय से क्षेत्र के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मिली हुई धनराशि से ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सकेगा। वहीं इस दौरान विधायक संजीव आर्य ने बताया कि स्थानीय लोग कई सालों से गांव में सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क निर्माण के बाद स्थानीय काश्तकारों को फायदा मिलेगा और वह अपनी फसलों को हल्द्वानी और नैनीताल मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमार लोगों को भी अस्पताल आने जाने में फायदा होगा। देखिए, आज देवीधुरा पूर्ण पेयजल लिफ्ट स्कीम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के आसपास के जो हमारे तोक है, देवीधुरा से जुड़े हुए जो तोक हैं, वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, समस्या बनी हुई है और विगत वर्षों से यहाँ की महान जनता लगातार मांग करती रही कि इस लिफ्ट स्कीम का यहाँ पर निर्माण हो। आज हमें बेहद खुशी है कि 189 करोड़ की लागत से इस पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास हमने किया, इसका निर्माण होने जा रहा है। जब विशेष रूप से पर्यटन का समय रहता है, बहुत यातायात प्रभावित होता है, पर्यटक प्रभावित होते हैं और सामान्य नागरिक प्रभावित होते हैं। हमने एक प्रयास किया है कि बेल नाइसीला से पटुआ डांगर देवीधुरा एक वैकल्पिक मार्ग की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इस सड़क की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सड़क 3 चरणों में बनाई जाएगी। एक चरण हमने बेल नाइसीला से इसका शुरू किया है और एक लगभग 10 किलोमीटर का पोर्शन है जो देवीधुरा से काम शुरू हुआ है। खटीमा में वन कर्मियों ने अवैध खैर की लकड़ी से लदे कैंटर ट्रक को पकड़ा है। इस बारे में जानकारी देते हुए वन रेंजर राजेंद्र मंडराल ने बताया कि सितारगंज मार्ग पर टोल प्लाजा के पास अवैध खैर की लकड़ी ले जा रहे कैंटर ट्रक की घेराबंदी कर ली गई है। इस दौरान आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन टीम ने बरामद लकड़ी के कैंटर को कब्जे में लेकर उसे विभाग के नर्सरी परिसर में खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि फरार तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। दूरभाष नंबर पर जो मेरे मोबाइल नंबर पर एक सूचना आई थी कि कोई गाड़ी जो है, एक लाल रंग की कैंटर जो है, उसमें कुछ लकड़ी आ रही करके, तो मेरे द्वारा जो है एक टीम गठित की गई रेंज में और मेरे द्वारा उस टीम को जो है जो किया गया। आपके जो सितारगंज रोड के पास में टोल प्लाजा होते हुए जो बक्सुरी को मिलता है रोड, वहाँ जा करके इनने कैंटर गाड़ी को घेर लिया और ड्राइवर जो है वहाँ पे जो है क्या नाम मौका हल्का गाड़ी करके वहीं पे दोनों साइड जो है गेहूँ के खेत और गन्ने के जो है उस पर फरार हो गया। गाड़ी को कैंटर को जो है मैं लट्ठे खैर की जो है उसको सीज कर जो है नर्सरी खटीमा जो है पौधालय में जो है सुरक्षित रखवा दिया गया है। और क्या नाम जो अपराधी हैं, अपराधियों के विरुद्ध जो है एक टीम मैंने जो है गठित की है, विधिक कार्रवाई कर उनके खिलाफ जो है उनको जेल भेजा जाएगा और उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल के गांधी चौक पर बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान भड़के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता पहले से ही त्रस्त है और अब गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी कर भाजपा सरकार ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। ये भाजपा सरकार द्वारा लगातार जो रसोई के गैसों में इस माह लगातार जो 2 बार वृद्धि कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम जो इस बार लगातार बढ़ रहे हैं और जो किसानों की जो बात नहीं सुनी जा रही है, किसान जो हमारे हाईवेज में बॉर्डर्स पर बैठे हैं, आज उनको 1 माह से ऊपर हो गया, उनकी कोई बात अभी तक नहीं सुनी गई है। दूसरा, किसानों के जो मुख्य पहले तो अमेंडमेंट बिल और जो मंडिया MSP वाला जो इनका था उस पर तो इन्होंने कोई अब तक एक्शन नहीं लिया। दूसरा, किसानों में एक भारी चोट इन्होंने और पहुँचा दिया। जो किसानों का हमारा जो इनका ट्रैक्टर था, जो एग्रीकल्चर वाहन मानते थे, जिनमें उनको सब्सिडी मिलती थी, वो ट्रैक्टर को एग्रीकल्चर वाहन को इन्होंने परिवहन वाहन घोषित कर दिया, जिससे अब किसानों को एक दोहरी मार और झेलनी है। जो जिस ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोते थे वो सब्सिडी उनकी ख़त्म हो गई है। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस चीज़ को देखते हुए, आम जनता पे वैसी पहले से बोझ पड़ा हुआ है, नोटबंदी के बाद कोरोना में काम धाम सबके ठप हैं, इनके दामों में लगातार थोड़ा कमी करें। जिस पर बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा कमी भी सोचो। महंगाई का भी धुआं तो उठ ही रहा है, बेरोजगारी का धुआं, किसान सभी युवा मजदूर सभी परेशान हैं। किस चीज़ का कहें, सब धुआं ही धुआं उठ रहा है। वाजपुर में किसान बिल के विरोध में भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राओं का धरना प्रदर्शन लगातार 10 दिनों से जारी है। वहीं अब इस प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इस दौरान छात्राओं ने कानून को वापस नहीं लिए जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। बता दें कि जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है, तो वहीं पिछले 10 दिनों से कृषि कानून के विरोध को लेकर दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। की फतेह। हम और जो मेरे सारे साथी हैं, हम स्कूली छात्र हैं। मैं जसकिरण कौर हूँ, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ, 9वीं कक्षा में। और हम सभी की यही मांग है, मेरी और मेरी बहन और हमारे सभी जो यहाँ पे प्रोत्साहन करने आते हैं, हमारी यही मांग है कि जो कृषि बिल बनाए गए हैं सरकार द्वारा वो वापस लिए जाएं। वो किसानों के हित में नहीं है। हम और जो क्या कहते हैं, हम और जो किसान हैं दिल्ली में बैठे हैं, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। हम 10 दिनों से यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं, उनके उस प्रोटेस्ट में हम यहाँ से उनका साथ दे रहे हैं। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, 10 दिनों से हम यहाँ हैं और हम फार्मर्स के सपोर्ट में यहाँ पे 10 दिनों से हैं ठंड में, जो कि क्या कहते हैं कृषि कानूनों के अगेंस्ट वहाँ पे धरना दिए बैठे हैं, है ना। क्या कहते हैं, कृषि कानूनों से हमें 3 मेन शिकायतें हैं। एक तो MSP निर्धारित नहीं है। छात्राएं इन्हें भी यहाँ कम से कम 10 दिन हो गए हैं किसानों के समर्थन में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे भी घर के मेंबर्स जो है दिल्ली में किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो लोग भी गए हैं वहाँ पे। तो बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अपनी हठनीतिता को छोड़ते हुए जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला ले और जो ये तीन इन्होंने काले कानून उन पे ज़बरदस्ती थोपे गए हैं उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए, उनकी मांगों को पूरा करें। उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर।